अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज पैंट की आखिरी जो है ना वो ड्राफ्टिंग है बड़े पेट वाले की। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको जो है ना उसकी ड्राइंग शेयर करूँगा। तो उससे पहले जो है ना एक दो दोस्तों ने कमेंट में पूछा है जो है ना कि भाई अगर कोई हमें शलवार कमीज़ बनाते हैं हम, तो कोई नाप के लिए जोड़ा दे जाए अगर, तो उसमें से छाती का कैसे मालूम करेंगे। तो वो बहुत आसान है। उसके लिए आप उस कमीज़ का जो है ना कॉलम नापें और स्केल पे देखें उल्टी साइड पे। ये स्केल बना हुआ है, उल्टी साइड है ये इसकी, ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। ये कॉलम लिखे होंगे 10 से इस तरफ नीचे 15, 16, 14.5। ऊपर जो वाले फिगर हैं इनको आप ज़रबे 2 कर देंगे। 38 छाती है, 15 कॉलर आ रहा है, तो आप देखें सामने क्या आ रहा है, 36, 36.5 ये छाती आ रही है। ऊपर जो है ना ये ज़रबे 2 करेंगे तो ये छातियाँ हैं और नीचे जो है ना ये कॉलर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि अगर हमें कोई नाप के लिए सूट दे जाता है, सलवार कमीज़ बना हुआ दे जाता है, तो हम चूँकि फिक्स छाती पे फार्मूला निकाल के तो आर्म होल ले रहे होते हैं, तो भाई उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इस कॉलर की छाती क्या है। तो वो ये लिखा हुआ फार्मूला स्केल पे, आप इसको अप्लाई करें। ठीक हो गया। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। बड़े पेट वाली पैंट का ये हिसाब होता है कि जो है ना ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हिप बहुत बड़ी हो या छाती बहुत बड़ी हो। छोटी छाती वाले का 36-38 छाती वाले का भी पेट बड़ा हो सकता है और एक बहुत बड़े पहलवान का पेट नहीं हो सकता। ये तो जो है ना इसके लिए ज़रूरी नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। तो देखने वाला, उसमें चेक करने वाला नाप के दौरान ये होता है कि भाई हिप बहुत ज़्यादा बाहर को निकली हुई है या जो है ना पेट जो है ना वो कितना नीचे तक गिरा हुआ है। तो इसको हम लोग जैसे ड्राफ्टिंग करते हैं वो मैं आप नाप देख लेते हैं इंशाल्लाह ताला, तो उसके बाद आपको उसमें बाकी बातें नहीं समझा देते। लंबाई 40 है, हिप 42 है, कमर 39 है, गोला 10.5 है, पाँचा 9.5 है। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं। रहमान। सबसे पहले ऊपर 0.25 इंच 1 इंच कपड़ा जो है ना वो छोड़ देना, उस पर लाइन लगानी है ऐसे सीधी। एक इंच इस लाइन से इंची टेप ऊपर रख के लंबाई का निशान लगाना, 40 लेंथ का 40 पे निशान लगाना और 3 इंच फोल्डिंग के लिए 43। इसी तरह यही निशान यहाँ सामने लिए अप्लाई कर दें। 1 इंच ऊपर चढ़ा के 40 इंच और ये 3 इंच जो है ना फोल्डिंग 5 इंच। हिप है 42। अब यहाँ पे हमें इसका तीसरा हिस्सा चाहिए होता है। हिप है 42, तो 42 का आएगा 14 तिये 42। अगर वैसे समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी आप देख लें, ये 14 तिया 42 और सामने उसके आ रहा है 21 दूना 42। ये थर्ड लिखे हुए हैं। पहले भी मैं अपनी ड्राफ्टिंगों में साथ साथ आप लोगों को स्केल बता रहा हूँ। सारा बताने का जो है ना वो समझ नहीं आएगी आप लोगों को। तो अभी इसकी सीट जो है ना देखें कितनी निकलती है। 42 का चौथा हिस्सा आएगा 10.5 इंच। इस 10.5 इंच पे आ गया हमारा सीट का निशान और 3 का पाड़ा लगेगा यहाँ पे, यानी 42 हिप है, इसको 3 पे तकसीम करेंगे तो 14 तिया 42। यहाँ पे तीसरा हिस्सा लग रहा होता है हिप का, तो इसका सेंटर आएगा 7। ठीक हो गया। अब इसी निशान को, ये जो हमने सीट वाला निशान लगाया, घुटने तक नाप लेना। 28 आ रहा है, इसको आधा करना है 14। आधा 28 का आएगा 14। 1 इंच इसमें बढ़ा देना है पाँचे वाली साइड से, ये गोले का निशान है। ऐसे सीधा इंची टेप भी रख सकते हैं आप,
लंबा फुटा हो वो भी ले सकते हैं, नाप सकते हैं, यहाँ से भी नाप के ये निशान लगा सकते हैं। अब इनको सीधा कर लेंगे निशानों को। मैं अपनी सारी ड्राफ्टिंग पैंट की सब ड्राफ्टिंगों में आपको समझा रहा हूँ कि इसमें सबसे अहम हिस्सा ये हिप वाला होता है। इसको अपने तीसरे पे रखना होता है, चाहे इसमें हमने प्लेटें डालनी हो, प्लेन रखना हो, जैसे भी रखना हो। प्लेटें भी ऊपर आएंगी, वो भी अगर हमने कपड़ा बढ़ाना होगा तो ऊपर बढ़ाना होगा। प्लेटें नहीं होंगी, उसको शार्ट करना होगा तो वो भी ऊपर से ही हो रहा होगा। हिप वाला मार्का अपनी जगह पे रहेगा। नाप प्रॉपर होना चाहिए। नाप लेना आधा टेलरिंग है, आधा मास्टर का काम जो है वो नाप लेने का। नाप सही होगा तो चीज़ सही बैठेगी, वरना अच्छी ड्राइंग भी फ़ायदा नहीं दे रही होती। 9.5 बॉटम है इसका, ये दरमियान वाली सेंटर लाइन है। 4.25 पे ये और 4.25 इधर जमा हुआ तो ये 9.5 बूढ़ा है 10.5, 5.25 और 5.25 10.5। ये अभी आम रूटीन में हम लोग जो करते हैं बड़े पेट वाली पैंट के साथ, हम उसका 1 इंच यहाँ से पीस गिरा रहे होते हैं। दूसरी जो नॉर्मल पैंटें हैं उनमें आधा इंच गिरा रहे होते हैं हम। यहाँ से हम इसको डायरेक्ट 1 इंच पे निशान करेंगे और इस लाइन से आधा इंच ऊपर। ये इतना एरिया जो है ना ये सीधा होना चाहिए। ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि फ्लाइयाँ लगानी जो है ना छोटे साइज़ में अभी छोड़ रहा हूँ, वो मिक्स नहीं कर रहा, नहीं तो सारी जो है ना वो मिक्स हो जाएगी सारी चीज़ें। बच्चों के साइज़ जो है छोटे साइज़, ये 1.25 इंच से शुरू होती है, 2.25 पे जाती है। आम नॉर्मल जो साइज़ चल रहे होते हैं उनमें 1.5 इंच, 1 सूतर 2.25 तक, बस इससे ज़्यादा नहीं। वेस्ट है हमारी 39 का चौथा हिस्सा लगेगा यहाँ पे 10.25। आधी इंच इधर से सिलाई में जाएगा, आधी इंच इधर से सिलाई में जाएगा, 11.25 इंच। ये इसको शेप दे देनी है ऐसे। इतना एरिया इसका भी सीधा आना। अब इस पैंट का होता क्या है, ये पैंट आप के पास ज़ाहिर है जो कस्टमर आते होंगे वो पक्के कस्टमर होंगे। कोई अगर फर्स्ट टाइम भी आ रहा है तो आप ये इसको बेल्ट कच्चा लगा के उसको ट्राई करवाएं। ट्राई कराने के बाद जो है ना सही सिचुएशन समझ आती है, क्योंकि हर बंदे का पेट एक जैसा बड़ा हुआ नहीं होता। किसी का ज़्यादा बड़ा हुआ है, कोई ज़्यादा नीचे बांधता है, कोई थोड़ा ऊपर बांधता है। और इसके अलावा एक और चीज़ वो फिर मुझे भूल जाएगी, वो आपको बता दूं। बाज़ लोग होते हैं पेट वाले, वो कमीज़ को इसको पैंट को जो है ना पेट के ऊपर बांध रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने गैलस बांधना होता है। तो गैलस बांधने वाले के लिए जो पेट के ऊपर बांधता है उसकी वही नॉर्मल कटिंग होगी जैसे हम और साइज़ों में करते हैं, उसी तरह होगी। उसमें सिर्फ ये ख्याल रखा जाता है कि जो हमारा चौथा हिस्सा आ रहा होता है बॉडी का, उसको 2 सूतर मज़ीद बढ़ा देते हैं। जो बंदा पेट वाला हो और पेट के ऊपर पैंट बांध रहा हो और गैलस इस्तेमाल करना हो उसने, तो उसको ये हिस्सा थोड़ा फ्री चाहिए होता है, बड़ा चाहिए होता है। क्योंकि गैलस के साथ कभी वो पैंट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो वो इजी रहता है। यकीनन आपको समझ आ गई। 2.25 इंच।
इसको खूबसूरत सी शेप देनी है जिसमें खड्डा ना पड़ रहा हो। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खड्डे कहीं पे भी नहीं डालने। और ये 2 इंच पॉकेट का मुंह हो गया। ये 7.5 इंच पे निशान, इसको सीधा कर लें। अब ये जो इंचों वाली साइड है ये लगानी है इसको। शेप पट्टियाँ बहुत तरह की मिलती हैं। ये कर्व के पुट्टे अपने अपने शहरों में, अपने इलाकों में जो मटेरियल सामान की अच्छी दुकानें उनसे अच्छी अच्छी शेप पट्टियाँ ले लें और अपने लिए अच्छा अच्छा टूल लें इंशाल्लाह ताला, तभी आपको जो है ना ये सही समझ में आ रहा हो। यानी इस पे हम इसको काटेंगे। आप इसको एक दफ़ा ट्राई कराएंगे। ट्राई कराने के बाद अगर ये मज़ीद थोड़ा बहुत नीचे उतर रहा हो तो उसको नीचे उतारेंगे और फिर इस कस्टमर का गत्ते पे पैटर्न कर लेंगे और नाम लिख के अपने पास रख लेंगे। जब भी वो कस्टमर आएगा आप वही पैटर्न निकाल के तो उसको करेंगे। बड़े पेट वालों के साथ पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, पैटर्न कर लेते हैं लोग। एक दफ़ा ट्राई कराया, 1 इंच तो ये मस्त उतरता है लाजमी, ये कुलिया है। तो इससे नीचे जितना जाएगा, बाज़ लोगों के पेट बहुत बड़े होते हैं, वो बहुत नीचे बांध रहे होते हैं, ये जगह उनकी छोटी रह जाती है। टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है ना अभी उनका पेट निकला होता है, ये हिस्सा उनका ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। तो जितना चाहिए होगा वो ट्राई के बाद आपको हर चीज़ शीशा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसको अब कट कर लेते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को इंतहाई आसान तरीके से बताया जाए। इतना आसान भी नहीं है, ये सारा हिसाब किताब है। अगर उस तरह बताने लगें तो वो आप सबके लिए बहुत मुश्किलात होंगी उसमें। इस स्टेप के बाद आपको वो अगले लेवल की कटिंगें समझ में आएंगी। अभी अगर आपको वो बताने लग जाएं तो ये अब समझ नहीं आएगा। इससे ये है कि आप अपना रोज़गार फ़ौरन शुरू कर सकते हैं। वो ख़ासकर जो हाथ से बनाने वाले कारीगर हैं, तो सिविल काम करने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है कटिंगें। ये तो अभी इंशाल्लाह ताला नीचे की आइटमें ख़त्म हो रही हैं, इसके बाद वास्कट की ड्राफ्टिंगें शुरू करनी है मैंने इंशाल्लाह ताला। तो उसमें खुद ही आपको समझ आ रही होगी कि आप लोगों से क्या अर्ज़ की जा रही है, तो ये काम की क्या अहमियत है जो आपको बताया जा रहा है। आगे आप लोगों ने खुद देखना है कि ये आपको नेट पे मिलता है ये काम या नहीं मिलता। अभी इसकी बैक काटेंगे। ये लाइन में लगा रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर हमने ये शेप में ऐसे फ्रंट ना काटा होता तो हमारा ये फ्रंट यहाँ आ रहा होता। अब ये हमारी ओरिजिनल लाइन है। अब इसमें बैक में 2 डॉट्स दी जाती हैं। तो इस तरह बड़े पेट वाली पैंट होगी, इनकी लामहला हिप भी बाहर को ऐसे निकली होती है। तो ये डाटें भी जो है ना किसी मकसद के लिए दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बगैर सोचे समझे डाटें दी जा रही हैं। अब होगा क्या, आधी यहाँ से चला जाएगा सिलाई में, 1.25 इंच की एक डाट, 1.25 इंच की दूसरी डाट, ये यानी हमने इस तरफ को हटना है, इस तरफ को नहीं बढ़ना। इस तरफ को हमने अपने हिसाब से ही बढ़ना है। अब यहाँ से आधा इंच नीचे उतार लेंगे इसको, ये
इससे आधा इंच ये निशान लगाना फ्रंट पे, ये बैक के लिए लगा रहे होते हैं निशान। अब हिप है 42, तो 42 को 2 पे तकसीम कर, 21 दूना 42, यहाँ से 1.25 इंच, यहाँ से 1 इंच, यहाँ से आधा इंच, और यहाँ जहाँ से हमने ये हिप की लाइन नापी है वहीं से हमने अपने घुटने तक नापना है, और इसको यहाँ ऊपर उठा देना है ऐसे, जहाँ हमारा कमर का निशान आ। कमर है 39 पौने 10। अब ये भी पौनी इंच और ये आधा इंच, ये सारा हिसाब में से फालतू है, क्योंकि ये 2 डाटें डलनी है, ये सिलाई में चला जाएगा आधा इंच, तो ये पौने 10 इंच पे निशान आ गया। बैक वाले निशान को सीधा रखना है, इसको शेप नहीं देनी, इस तरह कर। और इसी तरह इसको खूबसूरत कर्व में जो है ना गुलाई डाल दो हिप की। अब इस तरफ से ये सेंटीमीटरों वाला फुट्टा लगेगा हमारा, ये वाली साइड बैक के लिए। अब यहाँ से आधा इंच ये चला जाएगा सिलाई में, और 1.5 इंच ये, यानी 2 इंच इससे हटा के, 2 इंच इससे हटा के, तो इस तरफ 4.5 पौने 5 5 जो भी आप मुंह रखते हैं पॉकेट का, वो पॉकेट आएगी। पौने 4 पे निशान लगा, ये पौनी इंच की 1 डाट हो गई, पौने 2, फिर पौनी इंच की 1 डाट, 3.5 इंच डाउन कर देना इसे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर पैंट में 2 डाटें आएंगी, ये 2 डाट्स उनके लिए जिनकी हिप बहुत बाहर निकली होती है, जिनकी हिप अपनी नॉर्मल है, सिर्फ पेट बड़ा हुआ है, उनको आप एक ही डाट जो है ना अप्लाई कर रहे होंगे, और ये निशान जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा, एक डाट का निशान ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब इसको काट लें। सारे दोस्त कमेंट में लिखते रहते हैं भाई आप लोगों की वीडियो लेट आती है। असल में मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी वो सारे इंशाल्लाह ताला जेनियन सर्च से रिलेटेड है। बहुत आला उस्तादों से काम सीखा है हम लोगों ने, PhD लेवल के उस्तादों से काम सीखा है। तो ये थ्योरी है जो है ना, जितना जितना आपको समझ आता जा रहा है इंशाल्लाह ताला वैसे वैसे मेरी कोशिश है कि एक वीडियो में ही आपको एक आइटम के बारे में इतना हो जाए कि आप अपना काम चला सकें। और सही अगर दिल की बात पूछें तो
ज़माना जदीद है, बताने को दिल नहीं करता, लेकिन फिर जब देख रहे हैं कि भाई जिन लोगों को समझ अलग दे कर भी नहीं पता तो वो भी कटिंग दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को, तो इस वजह से कोई थोड़ा गैरत खा गए हम लोग भी, वरना जो बड़ी कंपनियां अभी भी, तो सिर्फ इस वजह से कि जो है ना, ताकि आप लोग ये ना समझें कि दुनिया भर में एक जैसा ही काम हो रहा है। दुनिया बहुत बड़ी है साहब, और सब लोग एक जैसे काम भी नहीं कर रहे, सही काम करने वाले लोग भी हैं। तो जो इससे अगले स्टेप में या जो अगली इंशाल्लाह ताला इसके बाद मैं ड्राइंगें डालूँगा, वो सब बास्केट की ड्राइंगें होंगी। इसमें जो है ना आपको बोर्ड पे भी मैं समझाऊँगा कि तीरे कैसे हों। जब तक आपको जैसे नाप देता हूँ मैं, या जैसे मास्टर नाप देते हैं वैसे आपको नाप लेना नहीं आएगा, तो अच्छी से अच्छी ड्राइंग भी आपको फ़ायदा नहीं दे सकती। जब तक ये ना पता हो कि ये तीरा सीधा है, ये तीरा डाउन है, ये बैग गोल है, ये बैग सीधी है, ये बैग सिलाई ऊपर जाएगी, ये बैग सिलाई नीचे जाएगी, उस वक्त तक जो है ना ये कटिंग फ़ायदा नहीं। तो अपनी बहुत सारी दुआओं के साथ हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर दिया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आप तक जो है ना बेहतर से बेहतर जो ये काम है इंशाल्लाह ताला आप तक पहुंचा सकें। और ये बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह ताला, जो है ना काम के मामले में या कटिंग के मामले में बहुत बड़े दावे भी हम नहीं कर रहे, तो जो है ना कोई ऐसी बात कह रहे हैं, काम आपको खुद ही इंशाल्लाह ताला बता रहा होगा। तो बस ये है कि आप अपना मैथ थोड़ा जो है ना वो टाइट रखें, सारा समझ का काम है। यानी कटिंग का काम ऐसा है, वो अनाड़ी आदमी भी उसको हिसाब आ जाए तो वो कर सकता है। सिलाई का अलहदा से काम है, कटिंग का हमेशा से अलहदा से काम है, ये शोबा ही अलहदा होता है। तो वो लोग ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, ज़्यादा बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं हमसे, जो बहुत अच्छे तरीके से काम बना रहे हैं, उसमें कोट बना रहे हैं, वास्कटें बना रहे हैं, जोड़े बना रहे हैं, अपना सिलाई में बेहतरीन हाथ साफ कर रहे हैं। आप भी कोशिश करें बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छा काम करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानी करेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। बहुत सारी दुआओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम।